उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के तमाम जिस्मानी अज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिस्म के जिस हिस्से में कमज़ोरी ज़्यादा दिखने में आती है वो टांगे हैं। बुढ़ापे में जिस्म सूखने लगता है, सख्ती और टांगों का अकड़ना बढ़ने लगता है। जब टांगे कमज़ोर हो जाती हैं तो सिर्फ चलना फिरना मुश्किल नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी का तवाज़ुन भी ख़राब हो जाता है। अगर आप 60 साल या इससे ज़्यादा के हैं या आपके वालिदैन इस उम्र के हैं और उन्हें टांगों में मरोड़, टांगों का अकड़ना या सूखापन महसूस होता है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकती है। टांगों का इस तरह अकड़ना सिर्फ पट्टों की कमजोरी नहीं, बल्कि सेहत के किसी बड़े मसले की तरफ इशारा हो सकता है। आज हम जानेंगे कि बुजुर्गों में पट्टों का सिकुड़ना और अकड़ना क्यों बढ़ जाता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि हम इन पट्टों के दर्दों और अकड़ने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज हम आपको 3 ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ पट्टों में मरोड़ को दूर करती हैं, बल्कि टांगे मजबूत बनाने में भी मदद करती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टांगों में अकड़ाव कोई इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इशारा जरूर है कि जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे जिस्म में कुछ सीरियस मसाइल चल रहे हैं, जिन्हें रोकना और ठीक करना इंतहाई जरूरी होता है। इसकी पहली वजह पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज हो सकती है। इस बीमारी में टांगों की नसें तंग और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से टांगों तक खून की सप्लाई ठीक नहीं पहुंच पाती, और इसी वजह से वहां जरूरी ग़िज़ाई अज्जा भी नहीं पहुंच पाते जो टांगों को मजबूत और सेहतमंद रखते हैं। इस सूरत में टांगों में मरोड़ और दर्द रहना शुरू हो जाता है। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक जिन लोगों को ये मसला होता है उनमें से 15 से 30% लोग आखिर में दिल की बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। टांगों में दर्द और खिंचाव का रहना एक आम मसला है। एक रिसर्च के मुताबिक 60 साल से ऊपर के हर 3 में से एक शख्स को टांगों में दर्द और खिंचाव का मसला जरूर रहता है, और वो अक्सर इन मसाइल से बहुत परेशान रहते हैं। टांगों में दर्द और खिंचाव रात के वक्त अक्सर बढ़ जाता है, जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है। रात के वक्त टांगों में उठने वाला दर्द अक्सर शिद्दत इख्तियार कर जाता है और 10 से 15 मिनट तक मौजूद रहता है, जिससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टांगों में ये दर्द क्यों होता है। टांगों में इन दर्दों की आने की सबसे बड़ी वजह जिस्म में मिनरल्स का अदम तवाजुन है। जब आपके जिस्म में जरूरी ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाए तो दर्द और मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह है खून की सप्लाई का कम हो जाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नसें तंग और सख्त हो जाती हैं। इस वजह से मसल्स तक ऑक्सीजन और जरूरी ग़िज़ाई अज्जा पहुंचना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमजोरी, दर्द और मरोड़ पड़ते हैं। तीसरी वजह असाबी कमजोरी का हो जाना है, जिसे नर्व्स डिसफंक्शन कहते हैं, जो अक्सर बड़ी उम्र में हो जाता है। या जिन लोगों में शुगर होती है उनमें भी ये दर्द और खिंचाव ज्यादा हो जाते हैं। इन मसाइल की चौथी वजह कुछ अदवियात का इस्तेमाल भी है, जिनमें पेशाब आवर अदवियात और शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली अदवियात, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली बाज दवाइयां भी पट्टों के दर्दों और खिंचाव का बाइस बनती हैं। अब इन दर्दों और खिंचाव की वजह जो भी हो, इनसे घबराने या परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वीडियो के इस हिस्से में हम आपको कुछ आसान और फायदेमंद तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें घर पर ही करके आप इन मसाइल को काफी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही हम उन 3 बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में भी बताएंगे जिनके बाकायदगी से इस्तेमाल से टांगों में दर्द के मसाइल काफी हद तक कम हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 आदत के बारे में जिनको आप अपनी जिंदगी में शामिल करके टांगों के दर्दों से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, रात सोने से पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और मुनासिब सी वर्जिश जरूर करके सोया करें। खासकर टांगों पर मुनासिब सा दबाव डालने वाली एक्सरसाइज जरूर किया करें। ऐसा करने से आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और मरोड़ या दर्द होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी आदत, कोशिश करें हफ्ते में 1 से 2 बार नीम गर्म तेल से टांगों की हल्की मालिश जरूर किया करें। इसके लिए आप देसी घी, जैतून का तेल या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके टांगों के पट्टों को मुनासिब ग़िज़ाइयत मिलना शुरू हो जाती है और पट्टों की सख्ती दूर हो जाती है। तीसरी अहम और बेहतरीन आदत ये है कि दिन को जब भी मौका मिले थोड़ी बहुत वॉक या चहलकदमी जरूर किया करें। कोशिश करें हर 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट की वॉक किया करें। इस तरह की वॉक और चहलकदमी करने से खून का बहाव दुरुस्त रहता है। एक जगह ज्यादा देर तक मत बैठें। वॉक और चहलकदमी बेशक हल्की फुल्की करें, लेकिन बाकायदगी से करें। ऐसा करने से दर्द और खिंचाव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। चौथी अहम आदत यह है कि दिन के वक्त वक्फे वक्फे से मुसलसल थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर पीते रहा करें। इससे आपके जिस्म का पानी पूरा रहता है और आप डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस्म में पानी की कमी भी टांगों में दर्द और मरोड़ का बाइस बनती है। इसलिए पूरे दिन में मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल जरूर करें। पांचवी आदत, अगर आप किसी भी बीमारी के सिलसिले में लंबे अरसे तक अदवियात का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ये जरूर पूछें कि क्या ये दवाइयां दर्दों और खिंचाव की वजह तो नहीं बन रही। अगर उनका जवाब हाँ में है
تو ان سے مشورہ کر کے اپنی دوائی کو ضرور تبدیل کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی ٹانگوں میں درد اور کھینچاؤ میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو اس صورتحال سے آگاہ کر کے اپنا معائنہ کروائیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 بہترین غذاؤں کے بارے میں جو بڑی عمر کے لوگوں میں ٹانگوں کے درد اور کھینچاؤ کو کم کرتی ہیں اور ٹانگوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ نمبر 1، کیلا اور بھیگی ہوئی کشمش۔ کیلے میں پوٹیشیم کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو مسل کریمپس کو کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمش میں میگنیشیم موجود ہوتا ہے جو پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے اور کشمش کی آئرن کی وجہ سے خون پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ خون کی گردش اور مسل کو ریلیکس کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو روز صبح اٹھ کر 1 کیلا اور رات بھر بھگوئی ہوئی 5 سے 6 عدد کشمش ضرور استعمال کریں۔ یہ کمبینیشن آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ شوگر کے مریض بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ ہے اور کنٹرول نہیں ہوتی تو اس نسخے کا استعمال اپنے ڈائٹیشین کے مشورے سے ہی کریں۔ دوسرے نمبر پر تل استعمال کریں۔ پٹھوں کی طاقت کے لیے تل بہت ضروری ہے۔ تل میں قدرتی طور پر کیلشیم اور میگنیشیم موجود ہوتا ہے اور یہ دونوں منرلز مسل کریمپس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ آپ 1 سے 2 چمچ تل کو بھون کر دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں یا پھر ویسے بھی کھا سکتے ہیں۔ تلوں کو روٹی کے آٹے میں ملا کر روٹی بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح تل روزانہ کھانے سے درد اور کھینچاؤ میں کافی کمی آ جاتی ہے اور آپ کے جوڑ اور مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تل کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے اسے سردی کے موسم میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ گرمی کے موسم میں تل استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ہلدی والا دودھ۔ ہلدی والے دودھ کو اس کے بہترین فوائد کی وجہ سے گولڈن ملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی اور 1 چٹکی کالی مرچ ڈال کر پی لیں۔ یہ ٹانگوں میں درد اور کھینچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہلدی میں زبردست قسم کی سوزش کم کرنے والی خوبیاں ہیں جس سے پٹھوں اور ٹانگوں میں درد کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ سوزش کو بھی کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے جو خراب پٹھوں کی مرمت کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ بڑی عمر کے مردوں اور عورتوں دونوں میں مفید ہے۔ اس کے پینے سے جسم ریلیکس ہو جاتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کی تمام صحت کو امپروو کرتا ہے۔ اسی لیے ٹانگوں میں دردوں اور مروڑ کے شکار افراد ان 3 چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں تو انہیں دردوں اور مروڑ سے نجات مل جائے گی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔